बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इस एस ब्लॉक एलिमेंट्स की हमने 13 क्लास पढ़ चुके थे। लास्ट क्लास में अगर आपको ध्यान होगा तो हमने एल्काइल और एराइल लिथियम्स की रिएक्शंस देखी थी, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी और साथ साथ उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात की थी। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एल्काइल एंड एराइल्स ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के एल्किल अथवा एरिल यौगिक। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसको समझने की कोशिश करें। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको ग्रिग्नार रिएजेंट या ग्रीनियर अभिकर्मक भी कहते हैं। और ये ग्रिग्नार रिएजेंट पहली बार जब बना था तो उसके बाद ये काफ़ी सिंथेटिक इम्पोर्टेंस रखता है। ये कई ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में काम आता है। इसीलिए एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको ग्रिग्नार रिएजेंट भी कहते हैं, इसकी उपयोगिता या इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या फिर डाई एल्काइल मैग्नीशियम या फिर तीसरा है साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीशियम, इनका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो बात आपके समझ में आ गई होगी कि मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या मैग्नीशियम के कार्ब धात्विक यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? पहला तो है एल्काइल ऑब्लिक एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, मैग्नीशियम हैलाइड। ये पहले प्रकार का यौगिक है जिसको RMgX या फिर ARMgX इससे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है R और AR यहाँ पर एराइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इनको हम ग्रिग्नार रिएजेंट भी कहते हैं, ग्रिग्नार रिएजेंट, ग्रिग्नार रिएजेंट या ग्रीनियर अभिकर्मक। ये पहले प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है मैग्नीशियम के। दूसरा प्रकार का है डाई एल्काइल, एल्काइल ऑब्लिक डाई एराइल मैग्नीशियम। इसको R2Mg या फिर AR2Mg भी कहते हैं, AR2Mg, डाई एल्काइल मैग्नीशियम या डाई एराइल मैग्नीशियम। तो ये भी दूसरे प्रकार के यौगिक है। और तीसरे प्रकार का है साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ये है C5H5 इस प्रकार से ये 3 प्रकार के होते हैं। और इन प्रकार के कंपाउंड को हम सैंडविच कंपाउंड भी कहते हैं। साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीशियम, इस प्रकार के यौगिक क्या कहलाते हैं? सैंडविच कंपाउंड भी कहलाते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन या बनाने की विधियाँ। तो पहले देखेंगे ग्रिग्नार रिएजेंट की बनाने की विधियाँ। इसको कैसे बनाते हैं? इसका मेथड है, जब कभी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराएंगे, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? मैग्नीशियम के साथ में। इसको ऐसे लिख रहे हैं, प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये क्या बन जाता है? RMgX या एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाता है। फिर समझे, एल्काइल हैलाइड ने मैग्नीशियम ले साथ में ड्राई ईथर या शुष्क ईथर। ड्राई ईथर का मतलब क्या है? यहाँ पर ड्राई ईथर का मतलब ये नहीं है कि वो ईथर सॉलिड हो गया है। ड्राई ईथर का मतलब ईथर तो लिक्विड फॉर्म में ही है। आप जानते हैं ईथर ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। ड्राई का मतलब उसमें से ट्रेसेस ऑफ वाटर भी निकाल दिए गए हैं, उसमें किसी प्रकार के जल अथवा नमी उपस्थित नहीं है, तो उसको कहते हैं ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। क्यों? यदि यहाँ पर जल उपस्थित होगा तो वो मैग्नीशियम से रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। इसलिए ये जो रिएक्शन है जल की अनुपस्थिति में कराते हैं और क्या बना? ड्राई ईथर काम में लेते हैं। उससे क्या बन जाता है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या फिर एराइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाता है। यहाँ जो एल्काइल हैलाइड है उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो RI, फिर RBr और फिर RCl। यानी कि जो एल्काइल आयोडाइड्स हैं उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, एल्काइल ब्रोमाइड की उससे कम और एल्काइल क्लोराइड की उससे भी कम होती है। इसीलिए यदि हमें एल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाने हैं
तो ट्रेसेज अमाउंट में RI यानी कि एल्काइल आयोडाइड भी ऐड कर देते हैं। फिर समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम है और हमें ये अधिक मात्रा में बनाने हो तो कुछ मात्रा में हम इसमें RI या एल्काइल आयोडाइड भी ऐड कर देते हैं, जिससे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है और यील्ड बढ़ जाती है, इसकी लब्धि बढ़ जाती है। तो ये इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, किस प्रकार से बनाया जाता है कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराएं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा। और रिएक्टिविटी ऑर्डर भी 1-2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि एल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, तो आप ये लिख देंगे। दूसरे प्रकार के जो कंपाउंड हैं जो डाई एल्काइल मैग्नीशियम है, उनको किस प्रकार से बनाते हैं? डाई एल्काइल ऑब्लिक डाई एलाइल मैग्नीशियम, इसको किस प्रकार से बनाते हैं? ये क्या करें, या तो R2Hg या Ar2Hg, एल्काइल बनाया तो R2Hg और एलाइल बनाया तो Ar2Hg, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराएं तो क्या बन जाएगा R2Mg प्लस Hg। जब कभी भी डाई एल्काइल मरकरी की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराते हैं तो डाई एल्काइल मैग्नीशियम बन जाता है और मरकरी बाहर निकल जाता है। एक और मेथड इसका जो बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो ये, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन प्लस हाइड्रोजन प्लस मैग्नीशियम, और क्या लो इसको यहाँ 1% जर्कोनियम क्लोराइड और साथ में एंथ्रासीन सॉल्वेंट के रूप में एंथ्रासीन, और टेम्परेचर 70 से 90 डिग्री सेल्सियस। क्या लेना है? इथाइलिन, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम। तो क्या बन जाएगा ये C2H5 होल ट्वाइस Mg। ये 2 मोल लेके काम में यहाँ पर, तो C2H5 होल ट्वाइस Mg बन जाएगा। तो पहले तो रिएक्शन क्या होती है ये कि इथाइलिन की रिएक्शन पहले हाइड्रोजन रिएक्शन इससे होती है, मैग्नीशियम हाइड्राइड बनता है, फिर ये आपस में मिलकर बना लेते हैं ये डाई एल्काइल मैग्नीशियम। तो ये डाई एल्काइल मैग्नीशियम बनाने का दूसरा मेथड है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, इथाइलिन लेकर हाइड्रोजन और मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं और हमें डाई इथाइल मैग्नीशियम मिल जाता है। अब तीसरा देखें, साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीशियम कैसे बनता है। इसके लिए क्या करें, यहाँ पर C5H6 यानी कि साइक्लोपेंटाडाइइन ये ले लें, और इसकी रिएक्शन किससे कराएं? मैग्नीशियम के साथ कराएं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। तो ये C5H5 होल ट्वाइस Mg बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन। हमने क्या देखा कि साइक्लोपेंटाडाइन आप जानते हैं इस प्रकार से है, साइक्लोपेंटाडाइन, इसके कितने मोल ले लेंगे? 2 मोल ले लेंगे। इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराएं तो ये C5H5 होल ट्वाइस Mg, ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये यहाँ पर ये Mg और उसके बाद में ये तो ये प्रकार का सैंडविच कंपाउंड बन जाता है, और साथ में इसको कहते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीशियम। तो ये इसका एक और मेथड से इसको हम बना सकते हैं। या दूसरा तरीका ये, जैसे हम यहाँ पर ले मानो C5H6 या C5H6 ले लें और इसकी रिएक्शन C2H5MgBr के साथ कराते हैं, एल्काइल मैग्नीशियम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में, तो इसका ये रिप्लेसमेंट कर देगा, तो ये आ जाएगा C5H5MgBr और प्लस C2H6। तो यदि इसको साइक्लोपेंटाडाइनेशन मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाना है तब भी हम इस विधि से बना सकते हैं। तो ये सैंडविच कंपाउंड है और एक प्रकार का ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। तो ये इनकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। तो आज आप देखिए बात समझ में आ गई होगी कि मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड इनकी बहुत अधिक सिंथेटिक इंपॉर्टेंस है, और ये 3 प्रकार के होते हैं, एल्काइल मैग्नीशियम जिसमें हमने पहले देखा डाइल्काइल मैग्नीशियम, या एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड दूसरे प्रकार का, और तीसरे प्रकार का साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीशियम। ये तीनों मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स हैं। अगली क्लास में हम मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।